बोलो श्री नाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। पना धाम की जय। प्रथम लागू हुए चरण को, धनिये न छुटायो किम। लाख तले डालेड़ियाँ, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बात। पलना वालों निरखुने करे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं श्रृंगार प्रकरण 25 से अपना भाव रखूंगी। बैठे मासू जाहे पर दिल ना लगे, बैठे मासू जाहे पर दिल ना लगे। मासूक मुख देखन को है, मासूक मुख देखन को है। नैना भी ना तरसते है, नैना भी ना तरसत। बैठे मासू जाहे पर दिल ना लगे। सुनने कान न दौड़ते मासूक मुख की बात। सुनने कान न दौड़ते मासूक मुख की बात। इश्क न जानो कहाँ गया, इश्क न जानो कहाँ गया। जो था मासूक सो दिन रात, जो था मासूक सो दिन रात। बैठे मासूक जाहे पर दिल ना लगे। रूहे अंगना दौड़े मिलन को, ऐसा अरस खावंदे मासू। रूहे अंगना दौड़े मिलन को, ऐसा अरस खावंदे मासू। महबूब जुदागी जाने के, महबूब जुदागी जाने के अंग होते नहीं। टूक टूक हंग होते नहीं। टूक टूक बैठे मासूक जाहे पर दिल ना लगे। सुनने कान न दौड़ते मासूक मुख की बात। सुनने कान न दौड़ते मासूक मुख की बात। इश्क न जानो कहाँ गया, इश्क न जानो कहाँ गया। जो था मासूक सो दिन रात, जो था मासूक सो दिन रात।
बैठे माँ सुख जाहे पर दिल न लगे। रूहे अंगना दौड़े मिलन को ऐसा अरिस खावंदे मासू। रूहे अंगना दौड़े मिलन को ऐसा अरस खावंदे मासू। महबूब जुदागी जाने के, महबूब जुदागी जाने के अंग होते नहीं। टूक टूक अंग होते नहीं। टूक टूक बैठे माँ सुख जाहे पर दिल न लगे। जो याद आवे एक कदम की तो तब ही जो वे उड़े देगा। जो याद आवे एक कदम की तो तब ही जो वे उड़े देगा। कोई बंध पड़े या फरेब का, कोई बंध पड़े या फरेब का, आवे जरा ना याद स्नेह। आवे जरा ना याद स्नेह। बैठे माँ सुख जाहे पर दिल न लगे। जो दिल से साहूर करे तो क्यों रहे मिले बिगर। जो दिल से साहूर करे तो क्यों रहे मिले बिगर। अरस बेस सुन के, अरस बेस की सुन के अजू क्यों रहे नींद पकड़। अजू क्यों रहे नींद पकड़। बैठे माँ सुख जाहे पर दिल न लगे। मासूक मुख देखन को, हाय हाय मासूक मुख देखन को, हाय हाय नैना भी ना तरसते। हाय नैना भी ना तरसत। बैठे माँ सुख जाहे पर दिल न लगे। पर दिल न लगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सभी को। प्रणाम जी, प्रणाम जी। करें शुरू सुंदर साथ जी, सरस्वती। प्रणाम जी। हाँ जी शुरू करो। किरण दीदी नहीं आई आज? आई हुई है, अब कैमरा खुला नहीं है। किरण दीदी हाँ नहीं आई हुई है तो फिर आएंगी। नहीं आई तो हुई है। किरण दीदी प्रणाम जी, प्रोग्राम में बिजी हैं। हाँ गाड़ी में है। नहीं आ गए। प्रणाम जी किरण दीदी। गाड़ी में है। प्रणाम जी। हाँ जी गाड़ी में है। चलो शुरू करते हैं, गाड़ी में है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्रकरण 9 चल रहा है हमारा, चौपाई 28। अरस तुम्हारा मुझ दिल माहे, अरस की सब बिसात।
खाना पीना सुख सिनगार, माही सब न्यामत हक जात। मेरा दिल ही तो आपका वह परम धाम है, जिसमें निज धाम की लीला रूपी संपूर्ण सामग्री विद्यमान है। परम धाम में श्री राज श्यामा जी और सखियों के बीच होने वाली प्रेम लीला तथा श्रृंगार का जो सुख है, वह सारी आध्यात्मिक संपदा यानी कि सारी न्यामत नेमत प्रतिबिंबित रूप से मेरे अर्श दिल में भी अवश्य है। खाने पीने का भाव भोजन के अंतर्गत ही आता है। परमधाम के सभी पक्ष तथा अष्टपहर की सारी लीला परात्म के दिल में निहित है। परात्म का प्रतिबिंब ही आत्मा है। अतः स्वाभाविक है कि आत्मा के जागृत होने पर परात्म के दिल की सारी स्थिति आत्मा के दिल में भी हो जाएगी। तो इस चौपाई में यही बात दर्शाई गई है और सागर ग्रंथ प्रकरण 11 चौपाई 44 का यह कथन भी इसी बात की पुष्टि करता है। अंतस्करण आत्म के जब ए रहो समाए, तब आत्म परात्म के रहे न कछु अंतराय। यानी आत्मा जब जागृत हो जाती है तो परात्म के दिल की सारी स्थिति जो परात्म में होता है, पर आत्म में होता है, वही आत्मा के दिल में भी हो जाता है। तो तब आत्म और परात्म में कुछ भी अंतर नहीं रह जाता है। लेकिन जब आत्म जागृत हो जाती है तब सब गुज तुम्हारे दिल का, जिन मेरा दिल किया रोशन, जेता मता बीच अरस के, सब आया दिल मोमिन। श्री महामती जी कह रहे हैं कि मेरे धाम हृदय में आपके विराजमान हो जाने से आपके दिल की सारी गुज यानी कि मार्फत परम सत्य बातें भी मुझे मालूम हो गई, जिससे मेरा दिल अब उस अनमोल ज्ञान से प्रकाशित हो गया है। इस प्रकार मेरे तन से ब्रह्मवाणी का अवतरण होने से परम धाम का ये संपूर्ण ज्ञान ब्रह्म सृष्टियों के हृदय में भी आ गया है। तो कया अरस दिल मोमिन, हक बैठे उठे कहलाए, सुख बका हक अरस रूहे, सिफत क्यों कहे दिल चुबाए। ब्रह्म सृष्टियों के धाम हृदय में अक्षरातीत विराजमान होकर उठते हैं, बैठते हैं और प्रेममयी क्रीड़ा करते हैं। परमधाम की इन ब्रह्म सृष्टियों के जिस दिल में अक्षरातीत के अखंड सुखों का इस संसार में ही अनुभव होता है, उसकी महिमा का वर्णन इस जिह्वा से कैसे हो सकता है। परम धाम की इन ब्रह्म सृष्टियों के जिस दिल में अक्षरातीत के अखंड सुखों का इस संसार में भी अनुभव होता है, जो ब्रह्म सृष्टि बसा लेती अपने दिल में धनी की शोभा को, उस दिल की बात कही है कि अखंड सुखों का इस संसार में भी अनुभव होता है। तो उसकी महिमा का वर्णन इस जिह्वा से कैसे हो सकता है। तो इस चौपाई के दूसरे चरण में कथित ये है ना, हक बैठे उठे कहलाए। तो इसका मूल भाव ये है कि उस आनंदमयी लीला के प्रतिबिंबित होने से जो धाम धनी परम धाम में किया करते हैं, यहाँ उठने बैठने की लौकिक क्रिया से कोई संबंध नहीं है। इसको और क्लियर करो कि क्या बात कहना चाह रहे हैं धनी। उठने बैठने का मूल भाव
आनंदमयी लीला के प्रतिबिंबित होने से, जो धाम धनी परम धाम में किया करते हैं। हाँ जी आशी दीदी, आशी दीदी, शीतल दीदी, करो जो भी सुंदर साथ करना चाहते हैं। मेरे नाम से नहीं जाना, कोई भी सुंदर साथ। प्रणाम जी। थोड़ी हाँ गहरी करो, और प्रैक्टिकल बात करी है प्रैक्टिकल बात। राजी ने, है ना। जो हमारे महानुभाव हैं, सतगुरु हैं, या जो भी हमें आगे बढ़ा रहे हैं, है ना, तो उनकी रहनी में जब ये परम धाम वाली लीला आ जाती है तो वो उनकी रहनी में दिखती है। वो शब्द भी वैसे बोलते हैं और अपनी दिनचर्या में वैसे ही रहते हैं, धनी के प्रेम में भीगे रहते हैं। तो यही मुझे लग रहा है, बैठे उठे खिलाए, मतलब धनी के साथ ही वो बैठते हैं, धनी के साथ उठते हैं। तो वो जो ऐसे सुंदर साथ होते हैं, उनमें हमें भी वो भाव झलकते हैं, वो करते हैं, चित्वन करके बताते हैं, ऐसे करो तो आपको ये भी दिखेगा। यानी कि उनके दिल में जो फीलिंग हो रही है राजी महाराज की मेहर से, राजी अंदर आके बैठ गया ना उनके दिल में, तो क्योंकि कहा ना, तो कहे अरस दिल मोमिन, उनका दिल तो अरस हो गया। तो इसलिए वो वैसे ही दिनचर्या में रहते हैं जैसे परम धाम में रहते थे। तो वो हमें भी दिखता ऐसे है। सुख जब की मैं क्या सिफत करूं। क्या कहूँ, तो मुझे ना वो एक भजन की लाइन याद आ रही थी, मीनू जी और बाकी सुंदर साथ में भी सुनी होगी। मैं वारी जाऊं उन रूहों पर जिनके आशिक आप हैं। तो वो वैसे थोड़ी आशिक बन जाते हैं, ऐसी रूहों के आशिक बनते हैं जो हर टाइम प्रेममय क्रीड़ा में रहते हैं। तो बिल्कुल। मुझे ये लाइन याद आ रही थी चौपाई को पढ़ते समय, देखिए जो मुझे ऊपर समझ पढ़ आया। रहे थे ना, हाँ हाँ बिल्कुल जी। नहीं, सही आपने कहा। अपन ने जो ऊपर वाली चौपाई कल करी ना, कि ये वाली और इसके ऊपर जो कल अपन मंथन कर रहे थे, कि क्या होता है, उसकी वाणी, उसकी इंद्रियों तथा मुख मंडल पर एक अलौकिक तेज छाया होते हैं, है ना। यही वाली बिल्कुल बात बिल्कुल कि बस उसकी बिल्कुल। जैसे रहनी बदल जाती है ना, रहनी तो रहनी बदल। यहाँ पे बताया कि उठने बैठने का तात्पर्य रहनी से आ गया, कि उसकी हम्म। रहनी दिखती है। जब किसी का दिल, मोमिन का दिल जब अर्श बन जाता है ना, तो उसकी जो रहनी दिखती है, वही उसके अंदर वो परम धाम का सारा आनंद रस बरसने लगता है। वो उसके मुखारबिंद पे भी नजर आता है, उसके अंदर नूर आ जाता है। ये देखने को मिलता है दीदी, हाँ, जहां ये हम जिस परम धाम की रूह देखे, बिल्कुल। पर हाँ, मिलता है, दिखता है। तो ये वो उठना बैठना है, भी उनका सब कुछ बदल जाता है। उस 24 घंटे अपने रांची के साथ आनंदमय लीलाओं में ही लिप्त रहते हैं बस। बिल्कुल। हम्म, चलते हैं आगे। पर दिल के जो अंग है, धनी अरस तुम्हारा सोए। पर दिल के जो अंग है, धनी अरस तुम्हारा सोए। तुम्हें देखे, कहे, बातें सुने, लेवे तुम्हारी बानी की खुशबुए। हे धामधनी, आपके दिल के जो अंग है, उनका दिल ही आपका अर्श है, अर्थात उनमें आपका निवास है। वे ही आपका दीदार करते हैं, अपनी प्रेम भरी बातें कहते हैं और आपकी सुनते हैं। आपकी वाणी का अमृत रस भी वे लेते हैं। तो अभी वो सुषमा गा रही थी ना, कि सुनने कान ना दौड़त, मतलब हमारे लिए है कि हमारी कान ही नहीं दौड़ते उनकी प्रेम भरी बातें सुनने को, है ना। लाइन बोलो सुषमा दोबारा से, कि हमारी तो वो हालत हो रही है। वो तो कह रहे हैं ऐसा होता है, जिन जो आपके दिल के अंग है, उनका दिल ही आपका अर्श है, उनमें आपका निवास होते हैं और वो आपका दीदार करते हैं, आपसे प्रेम भरी बातें करते हैं और आपकी सुनते हैं। आपकी वाणी का अमृत रस भी वो लेते हैं। लेकिन हमारी हालत कैसी है, सुषमा सुना रही थी ना अभी, बोलो वो लाइन। इसमें है कि सुनने कान न दौड़त, मासूक मुख की बात, इश्क न जानो कहाँ गया, जो था मासूक सो दिन रात, जो था मासूक सो दिन रात। बैठी माशुक
पर दिल ना लगे तो। धनी श्यामा जी, सखियां, महालक्ष्मी तथा आठों सागर सभी राज्य के दिल के अंग है। दिल के अंग की बात हुई ना, पर दिल के जो अंग हैं, तो कह रहे हैं श्यामा जी, सखियां, महालक्ष्मी तथा आठों सागर सभी राज्य के दिल के अंग हैं। इनके ही धाम हृदय में श्री राज्य विराजमान होकर लीला करते हैं। तो चौपाई आ रही है प्रकटवाणी प्रकरण 37 की 29। तो सुरत धनी को ले आवेश नंद घर कियो प्रवेश का कथन यही सिद्ध करता है कि अक्षर ब्रह्म की आत्मा के अंदर अक्षरातीत के उसी आवेश ने लीला की है, जिसने इस जागनी ब्रह्मांड में श्यामा जी एवं इंद्रावती जी की आत्मा में लीला की है। इस प्रकार अक्षर ब्रह्म भी श्री राज्य के अंग माने जाएंगे, यहाँ तक कि परमधाम का एक एक कण श्री राज्य के दिल का अंग है। इस संबंध में सागर प्रकरण 1:43 का यह कथन देखने योग्य है। जो कछुए चीज अरस में सो सब वाहिदत माही, जरा एक बिना वाहिदत सो तो कछुए नाही। एक और चौपाई बोलते हैं ना श्रीवास्तव जी, बाघ जिमी है ना, जो कछु जो भी है सब आत्म है ना। बड़ी उनकी वो चौपाई जरूर बस बोलते हैं, है ना। वो याद है वो चौपाई, जो भी कुछ है सब आत्म है परम धाम की। बाघ हो, जिमी हो, वाहिदत में, है ना, सब वाहिदत के वाहिदत में, अंदर ये सभी रोज यहाँ पर जिनस है। उन्होंने इकट्ठा कर दिया, हाँ यहाँ वो पर उन्होंने इकट्ठे कुछ चीज हाँ इकट्ठा कर दिया इकट्ठा कि करते अर्श हैं। की जो भी वस्तु है, जो भी नियामत है, जो भी धनी के दिल के अंग है, वो सभी वाहिदत में है। और उस वाहिदत के बिना अर्श में कुछ नहीं है। जरा एक बिना वाहिदत सो तो कुछ नहीं। अर्श में वाहिदत के बिना कुछ है ही नहीं, वाहिदत का सागर ही प्रवाह है। हम्म। पिए तुम्हारी सुराही का कई स्वाद फूल शराब, ऐसी लेऊं मस्ती महबूब की जो उड़ जावे ख्वाब। दीदी आप एक मिनट, हाँ एक बोलिए। मिनट दीदी, जो ऊपर की चौपाई में ना, मुझे ऐसे लगता है यहाँ पर जो अक्षर ब्रह्म को भी वाहिदत का स्वरूप कहा गया है ना। तभी इन्होंने वो अक्षर ब्रह्म की भी आत्मा को भी वाहिदत का स्वरूप है। जैसे वैसे तो हम सोचते हैं ना कि श्यामा जी, सखियां, ये सब वाहिदत हैं, लेकिन अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी को भी ये कहा गया है। हाँ पूरा ही क्योंकि आता है उनका हाँ, वर्णन। हाँ, ब्रिज में जब ये कृष्ण तन में जब लीला हुई, तो अक्षर ब्रह्म की आत्मा और राज्य का आवेश, तो इट मीन्स वो भी इसी वाहिदत में ही आता है। ये भी ही राज्य का ही अंग है। तो बिल्कुल। बस वो है, वाहिदत अलग अलग है। वो सत्ता की वाहिदत है, ये आनंद की वाहिदत है। हम्म वाहिदत भी शायद दो प्रकार की कही जाती है ना। भी एक सत्ता की वाहिदत है, जिसमें इन अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी आते हैं, और हम्म प्रेम और आनंद की वाहिदत में सखियां और श्यामा जी आती हैं, हम्म, ऐसे लगता है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन जो मुझे एक बार समझ आया ना, ये हम्म पांचों जब इकट्ठे लेते हैं ना हम, हम्म फिर भी वाहिदत वर्ड यूज करते हैं, तो हम सोचते हैं कि आनंद की वाहिदत में तो ये है नहीं, फिर इनको वाहिदत क्यों कहा। हम्म तो मुझे राज्य ने एक दिन यही समझाया कि ये सारे नूर की वाहिदत में है, इसलिए हम्म वाहिदत है। क्योंकि ये सारा जो सारी ये चीज आ रही है ना वाहिदत की, ये पहले प्रकरण में ही आता है, नूर सागर में ही। हम्म। आकाश जिमी पशु पंखी, जो पंखी में, हाँ। श्रीवास्तव जी भी दो चौपाइयां बोलते हैं, हम्म। जरा जरा परमधाम का वाहिदत में है। तो मुझे वहां से ना एकदम अंदर से, मतलब राज्य ने समझाया, बाकी आप देखना। नहीं तो मुझे नहीं, ये समझ आया, ये सब नूर की वाहिदत में है, इसलिए वाहिदत कह दिया जाता है। तो राज्य का ही नूर ना सब में। सब नहीं, में वैसे बस वो। वाहिदत दो तरह की कही जाती है दीदी। वो वाहिदत तो दो क्लियर तरह हो की गया, कही जो जाती आपने हाँ कहा वो तो वो तो हो आपने गया। कहा, वो ठीक है, वो तो जो ठीक तो है। आपने है। कह दिया वो हो गया, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वो तो ठीक है। ठीक है। जो आपने कह दिया हम्म, वो तो ठीक है। जब हम इकट्ठा करते हैं ना, तो तो वो इसको नूर की समझने वाहिदत के आ लिए जाती है। नहीं बात नूर ठीक की है। वाहिदत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जो आपने बोला वो तो ठीक है। हम्म नहीं, ठीक है। पिए तुम्हारी सुराई का कई स्वाद फूल शराब,
ऐसी ल्यूं मस्ती महबूब की जो उड़ जावे ख्वाब। आपका दिल प्रेम इश्क की सुराई है। मेरी एकमात्र यही इच्छा है कि मैं आपके दिल में आपके प्रेम का रसपान करूं, जिससे मुझे इल्म, निस्बत, वाहिदत और आपकी शोभा श्रृंगार आदि अनेक प्रकार के आनंद मिले। मैं आपके ऐसे अलौकिक आनंद में डूब जाऊं कि ये सारा ब्रह्मांड ही मुझे झूठा लगने लगे। एक स्वाद दिल देखे तुमको, सुने तुम्हारी वाणी की मिठास, ल्यों खुशबोई बोलूं तुमसो, और क्यों कहूं दुल्हा विलास। मेरे प्राण वल्लभ, मैं तो केवल इतना ही चाहती हूँ कि एक बार आपको अपने धाम दिल में बिठाकर जी भर कर दीदार कर लूं, तथा अमृत से भी अनंत गुना मीठी आपकी वाणी को सुनूं, और मैं भी आपके दिल की कुछ कह लूं, अपने दिल की कुछ कह लूं। दोबारा पढ़ती हूँ कि मेरी प्राण वल्लभ, मैं तो केवल इतना ही चाहती हूँ कि एक बार आपको अपने धाम दिल में बिठाकर जी भर के दीदार कर लूं, और अमृत से भी अनंत गुना मीठी आपकी वाणी को सुनूं, और मैं भी अपने दिल की कुछ कह लूं। यदि मुझे इस प्रकार के आनंद का रसपान करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, तो उसका वर्णन करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। तो ये स्थिति उनकी तो हो ही चुकी थी ना, तभी तो वाणी उतरी ना, पूरी वाणी उतरी इसीलिए। जेता सुख तुम्हारे अरस में, सो सब हमारे दिल, ए सुख रू मेरी लेवहीं, जो दिए इन अरस में मिल। जितना सुख आपके परम धाम में है, उतना सुख हमारे दिल में भी है। आप मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर परम धाम के अनंत सुखों को दे रहे हैं, और मेरी आत्मा उसका रसपान कर रही है। परम धाम में एक दिली होने के कारण परात्म के दिल को वहां के सभी सुख प्राप्त हैं। इस प्रकार उसके प्रतिबिंब स्वरूप आत्मा के दिल में उन सभी सुखों का रसास्वादन होना स्वाभाविक है, किंतु उसके लिए क्या जरूरी है? आत्म जागृति अनिवार्य है। उसके बिना ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सकता। इस जब चौपाई में देखे मीनू, मेरे और हमारे जो भावार्थ में स्वामी जी ने क्लियर कर दिया। वो कहते जितने सुख आपके रस में है वो हमारे हमारे मतलब हम सब ब्रह्म सृष्टियों के दिल में हैं, परात्म में हैं, लेकिन अब मैं ले रही हूँ, बाकी सब नहीं ले रहे। तभी लिख दिया आत्म जागृति अनिवार्य है। कि हमारी आत्मा भी जागृत थोड़ी ना हुई, हमने कहाँ उन्होंने चिंतन कह में दिया इतना, मैं ले रही हूँ, हम वो तो उनकी तो इंद्रावती पूरा ले वो रही डूब है। गई, पूरा राज्य उनके अंदर हाँ, बैठ के, और उन्होंने और चौपाई में हमारे, वहां मेरे कहा वहां हमारे कहा, हमारे तो बताना चाहते हैं कि हमारे दिल में भी हैं, हमें लेने हैं। हैं। अगर इंद्रावती ले सकते हैं तो हम क्यों नहीं ले सकते? ये पर्दा ही ये तो है, बताना हमें चाह इसको रहे हैं, हटाना है ना। यही बताना चाह रहे हैं, बस हमें वो तड़प लेनी है ना। वही आगे वाली चुपई में आ रहा है। रू वर्णन करे क्या होए, जो लो स्वाद ना ले निस्बत। आगे ना वही बात, इश्क इलम जोश हुक्म ये सब मेरे पाइये न्यामत। जब तक आत्मा अपने मूल संबंध के इस लक्ष्य को प्राप्त न कर ले,
तब तक इन बातों को कहने से क्या लाभ, यानी कोई भी लाभ नहीं, कुछ भी नहीं है। धनी का प्रेम, ज्ञान, जोश और हुक्म आदि आध्यात्मिक न्यामतें हैं, संपदाएं हैं, मात्र धनी की कृपा से ही ये प्राप्त होती हैं। तो प्रीतम का दीदार और उनसे वार्ता आदि का सुख लेना ही मूल निस्बत, मूल संबंध का स्वाद लेना है। तो आज जो सारा कीर्तन जो उसने बोला है ना, इसी पे ही है। दिल के अंगों बिना हक के इत स्वाद लीजिए क्यों कर, देखे सुने बोले बिना तो क्या अरस नाम धरिया धनी बिकर। इश्क इलम जोश और हुक्म, इश्क इलम जोश और हुक्म आदि धाम धनी के दिल के अंग है। इसके बिना इस संसार में निस्बत का स्वाद नहीं लिया जा सकता, अर्थात इनके बिना अपने प्रीतम का दीदार और मधुर वार्तालाप असंभव है। यदि अपने दिल में धनी को बिठाया नहीं और उनका दीदार किया नहीं और उनकी मधुर बातें सुनी नहीं तथा उनसे स्वयं बातें नहीं की, तो इस दिल को अर्श कहलाने का क्या अधिकार है, अर्थात कुछ भी नहीं है। तो इस चौपाई में बात स्पष्ट कर दी गई कि मात्र सुंदर सात के समूह में सम्मिलित हो जाने से अपने दिल को परमधाम कहने का अधिकार नहीं मिल सकता। इसके लिए क्या करना होगा? अपने धाम हृदय में युगल स्वरूप को अनिवार्य रूप से बिठाना होगा। इसके बिना आत्म जागृति की बातें करना मात्र हवाई महल के समान है, दीवा स्वप्न के समान है। अभी निस्बत का स्वाद नहीं लिया है। इश्क, इलम, जोश और हुक्म, क्या कहें। हक इलम जित पहुंचिया तित अरस हुआ दिल हक के आधार पर केवल बौद्धिक ज्ञान से अपनी आत्म जागृति की पूर्णता मानना उचित नहीं है। वस्तुतः ये अधूरी जागनी है। अगली चौपाई में भी इसी बात को दर्शा दिया है, यानी खाली हमें इलम आ गया, उनकी बातें आ गई, वाणी का ज्ञान आ गया, तो ये हमारी अधूरी जागनी है। इलम इसके तो फिर चातुरी बन जाती ना। चातरी के अलावा कहा जैसे लगता है ना भयो कि हम जो मुख थे कहो, जब लग चोट ना निकसी फोट, वही बात है मतलब हास्य जो वाली। कह रहे हैं ना धनी, यदि वो आगे वाली चौपाई में आ रहा है ना, जो मासूक सेज न आया, देखा सुनिया न कही बात,
देखा सुनिया न कही बात, सुख अंग न लियो इन सेज को, ताए निर्फल गई जो रात। इस जागनी ब्रह्मांड में जिसने भी अपने अर्श दिल की सेज्या पर अपने धाम धनी को विराजमान कर उनका दीदार नहीं किया और उनकी प्रेम भरी बातें सुनी नहीं और अपने विरहा प्रेम की बातें कही नहीं और किसी भी प्रकार से दिल में बसाने का सुख नहीं लिया, उसका खेल में आना व्यर्थ है, ऐसा मानना चाहिए। तो इस चौपाई के चौथे चरण में रात का तात्पर्य क्या है? ये जो चौथा चरण है ना, ताए निर्फल गई जो रात, सॉरी, रात का जो तात्पर्य है वो खेल के तीसरे हिस्से यानी कि लैल तुल कदर के तीसरे तकरार जो जागनी के ब्रह्मांड से है। माया में ब्रह्म सृष्टियों के आने को रात्रि की संज्ञा दी गई है। इस चौपाई में बहुत जोर देकर ये बात दर्शाई गई है कि सुंदर साथ का सर्वोपरि लक्ष्य है वो क्या है? अपने युगल स्वरूप को धाम हृदय में विराजमान करना। जो इस तरफ अपने कदम नहीं बढ़ाते, निसंदेह वे संसार के सबसे भाग्यहीन व्यक्ति हैं। प्रणाम जी। हाँ जी दीदी। राज जी सबकी बोलती बंद करा रहे हैं, बिल्कुल 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 बोलती बंद करा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। मतलब कि कुछ कहने को रह ही क्या गया है ना। कह दिया वो कहलाने लायक ही नहीं है। क्या करेंगे, हमारा क्या होगा। उनका दीदार नहीं किया, उनसे प्रेम भरी बातें नहीं कही, उनकी प्रेम भरी बातें सुनी नहीं। बहुत मंजिल अभी दूर है ना आशी दीदी। मीनू यहाँ लिखा ना, किसी भी प्रकार से दिल में बसाने का सुख। हाँ, इसको थोड़ा सा बताओ। अनिल किसी भी फिर प्रकार से से पढ़ो इसको, फिर से पढ़ती हूँ मैं। यही छुपाई दो, इसको छुपाई सुन। जो मासूक सेज न आया, देखा सुनिया न कही बात, सुख अंग न लियो इन सेज को, सुख अंग न लियो इन सेज को, ताई निर्फल गई जो रात। इस जागनी ब्रह्मांड में जिसने भी यानी हमने अपने अर्श दिल की सेजा पर अपने धाम धनी को विराजमान कर उनका दीदार नहीं किया, उनकी प्रेम भरी बातें सुनी नहीं, अपने विरहा प्रेम की बातें कही नहीं, उनसे विरहा प्रेम की बातें भी तो करनी है ना। और किसी भी प्रकार से दिल में बसाने का सुख नहीं लिया, सुख अंग ना लियो इन सेज को, किसी भी प्रकार। तो वर्णन करो ना, कौन कौन सी प्रकार। क्या आ रहा दिल में? आप बताओ, आपसे पूछ रहे हैं। बहुत सारे जैसे प्रकार हैं। स्टार्टिंग में इलम से, स्टार्टिंग में इलम से। स्टार्टिंग तो देखो इलम से ही होती है ना। जैसे अब हाँ, हमें इलम आता जा रहा है तो एक दिल में इलम से चोट लग बस। रही है ना,
कि हाय ये मुझे करना है ना। और फिर रूह उस पे चलना शुरू करे ना कि हम क्या क्या करते हैं दिन में, हमारी क्या चलती है सारा दिन, हमारा ध्यान कहाँ रहता है और उसके लिए हम कितना टाइम देते। कई तरह की है ना, बैठ के एकांत का सुख ले रहे हैं, राज्य से बातें करने का वो प्रयास कर रहे हैं ना कि दिल में मेरे धनी आती है ना वो कि राज्य से अर्जी, जैसे ऊपर वाली चौपाइयों में अर्जी तो करी है कि मेरे प्राण वल्लभ मेरे दिल में आ जाइए, मैं आप सुख लेना चाहती हूँ। एक विरह की बातें ही तो करी है जो ऊपर वाली चौपाइयों में आई बसो है। मेरे मेरे अंग बसो में। मेरे, है ना, मेरे हृदय में आ जाओ, मतलब बैठ के तड़प वाली बात करना, राज्य से एकांत की बात करना, तो उसको सुख ही तो कहा जाएगा ना कि हम उनसे कैसे कितना एकांत करें। कई तरह की होती है, हर एक रूप की अपनी अपनी जर्नी हो, किस प्रकार से सुख लेती है ना एकांत में बैठ के मतलब ये बातें। इतना ज्ञान भी दे रहे हैं तो किस लिए दे रहे हैं? हाँ कि आप करो इसीलिए इनको तो किसी ऐसा तरह प्रैक्टिकल किसी करो। तरह, हाँ किसी तरह पढ़ ले, मैं किसी तरह ये जाग जाए, ये कोशिश ही तो है उनकी। क्या तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय, ये उपाय तो हो रहे हैं। नहीं तो ये चौपाइयां पहले पढ़ते थे, पहले कहाँ समझ में आती थी। और ये चौपाई श्रीवास्तव जी तो कितनी बारी इस चौपाई को पे चर्चा कर चुके हैं। पल पल चोट तो लगती है, फिर से तो भूल जाते हैं, है ना। लगती है फिर वैसे हो जाती है, यही तो वही है ना, मुश्किल है। आज जो उसने ग्रंथन बोला है ना कि कहाँ गए हमारे से, वो दिल ही नहीं कर रहा कि राज्य को सामने बैठे हैं लेकिन बात करने को दिल ही नहीं कर रहा। हमारे दिल कितने मतलब कि सख्त हो गया है ना हमारा दिल। मतलब जैसे ना, अभी सरकार श्री की एक चर्चा में सुन रही थी, तो उसमें सरकार श्री यही कह रहे थे कि जैसे कि मियाँ बीबी की लड़ाई हुई तो बीबी लड़के माँ के घर में आ गई, है ना, हम्म माँ के घर में आ गई। अब वो लेने आया दोबारा, पहले संदेशा भेजा, मोहम्मद साहब को हम्म भेजा की बानी, फिर अब हम्म वो खुद आ गए लेने के लिए। खुद आ गए लेने, तो अब कहते हैं कि मैं माँ को भी ले जाऊं साथ में। माँ तो नहीं हम्म जाएगी साथ। हम्म, है माया भी ले जाऊं। हाँ माया के साथ मतलब में। ध्यान हमारा उधर ही ये है। होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये वो पति मानेगा ही नहीं। वो चर्चा में कहेगा मैं सुना तेरे था, लिए लेना आया, तेरी माँ ने थोड़ी। तो बड़ी दिल को लगी थी ये चोट मुझे। हाय हाय, कोई ना माया छोड़ना नहीं चाहते और राज्य के पास जाना चाहते हैं, दो काम कहते कैसे दोनों हो। दोनों तो नहीं होंगी। दीन लो या दुनिया, दोनों मिले ना एक ठोर। हाँ धनी, अरस तुम्हारा मुझ दिल माही, अरस की सब बिसात। हाँ जी, बोलो दीक्षा दीदी, आप भी बोलो। हाँ खोलो दीदी, दीक्षा दीदी अभी आप खुला नहीं आप। नहीं प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं कह रही हूँ कि जैसे मिलावे में हम बैठे हैं, आवाज आ रही है? आपके पीछे से आवाज आ रही, आवाज आ कहाँ रही है से आ रही आवाज है? आ रही है दीदी, आवाज आ रही है बच्चों की। पीछे आवाज से? नहीं आ रही? नहीं नहीं, पीछे से कोई आवाज आ रही है, कोई बच्चा की आवाज आ रही है क्या? आवाज, ये किधर बच्चे से? बाहर शोर मचा रहे हैं ना, अच्छा। इन बच्चों को चुप कर देना जरा। मैं ये कह रही हूँ कि जो मिलावा है ना अपना, हम्म अब जैसे हम मिलके बैठे हैं और हम्म हम राज्य की चौपाई पढ़ रहे हैं, तो हमको चोट तो लगती है हम्म नहीं? देखो ऐसी ऐसी मतलब चौपाइयां राज्य की बातें पढ़ के विरह भी अंदर से आता है, चोट तो कलेजे में लगती है। ये तो हम्म, मैं कहूंगी। फिर भी नहीं जैसे हम चोट तो सोच रहे हैं ना हम्म कि भाई हमें जो है विरह नहीं आ रहा, हमें चोट ही नहीं लग रही, हमारा आना ही बेकार है, ऐसी बात नहीं है। आपके साथ सबके साथ मिल करके जो ये मिलावा होता है ना, शाम को 6 से 7 हो या 3 से 4 हो या सुबह का हो, चोट तो लगती है। नहीं चोट तो लगती जरूर है, ऐसी लोगों बात नहीं है। को चोट लगती है, तभी तो हम बैठे बैठते हैं, हैं, ऐसे वरना थोड़ी क्यों ना। बैठते बताओ आप? हम्म, लगती है ना? नहीं नहीं वो ठीक है आपकी बात, लगती है। लगती है चोट तो। चोट लगे बगैर हम ये प्रोग्राम में मेरे बैठे मन ही में ना आ रहा था, कि चोट लगाने के लिए बैठते हैं बैठना कि ही बंद धनी नहीं करना वो चाहिए। 1 घंटा तो हम चोट लगाएं, है ना। मतलब कि दिल तो यही करता है। इनकी शोर आ रहा है, मैं इसलिए बंद कर रही हूँ। सुंदर साथ जी, हाँ जी शीतल दीदी, कि हमारे दिल में चोट ना लगे तो बैठने का आनंद ही ना आए।
बैठक की भी उन्होंने देखो कहा ना कि ऊपर हम समूह में बैठ जाए, वो भी उतना फायदेमंद नहीं है जब तक हम धनी को ये अपने मैंने समूह में नहीं। हाँ ये ऊपर की चौपाई में ये बोला हुआ आया है। है, जब ये तक आया है हाँ, वाले समूह कि में बैठ खाली जाए हम्म, कि खाली हाँ ये भी कि हम मतलब हम साथ है। खाली इस चीज को ही सब कुछ ना मान ले, है ना। ना मान यही चीज कि हमने आज बैठक कर ली, हो गया, आज हाँ दिन का काम हमारा खत्म। सुबह की देखो क्लास धनी अटेंड कर ली, शाम की कर ली। एक स्टेप बता दिया कि कहाँ से शुरू होना है और कहाँ एंड है। बस वो एंड की जगह हमने बनानी है अभी बनानी है, अपनी। बिल्कुल। बाकी चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, सीढ़ी चढ़ रहे हैं, पर हमारा अभी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। नहीं हुआ। मतलब कि हाँ, जैसे कि यूट्यूब पे हम किसी रेसिपी की सीख लेते हैं बनाना, कि ये रेसिपी ऐसे बन रही है, हम ये नहीं खाली हमने सीख ली, उसको बनाना है बनाना है, प्रैक्टिकल। बिल्कुल। बहुत सारी मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं। कहते ना कि आंखा क्यों उठाऊंगी, मुझे मारेगी बड़ी शर्म, वो हो जाएगा कभी। तो ऐसे लगता है कि हम इतना कुछ करने के बाद भी अब धनी का दीदार नहीं कर पा रहे। क्या कमी है, कहाँ कमी है? कमी तो है, बहुत सारी कमी है, दीदी थोड़ी नहीं। बहुत कमी है, बहुत कमी है अभी तो, बहुत कमी सारी है। कमियां। लेकिन ये है राज्य का इतना शुक्र है, अब हमें कमियां महसूस होने लगी है ना। पहले महसूस नहीं होती थी, जहां चले गए चलो ठीक है, मस्ती गए, भजन गाया, चलो भी कीर्तन किया, चलो भी आ गए, ठीक है ठीक है। लेकिन अब राज्य ने अब समझा दिया कि ये इतना ही नहीं है, वही नित्य नहीं नहीं कोई करना। गहरी बात तो अब हमें बताते जा रहे हैं ना। हम एक स्टेप नित्य चलते हैं, कोई ना कोई और ऐसी गहरी बात आ जाती है कि लगता है कि नहीं अभी हम बहुत पीछे हैं। एक स्टेप चलते हैं, अगला स्टेप चलते हैं, फिर ऐसे लगता है नहीं अभी है। क्योंकि राजी गहरी गहरी बातें नित्य नहीं निकाल रहे हैं, जो कभी जैसे लगता है पहले कभी सुनी नहीं होती और राज्य ऐसी इतना बातें। देने को तैयार बैठे हैं ना इस समय, अब देने को तैयार बैठे हैं। ठीक है। हाँ जी, स्वर्णा दीदी, स्वर्णा दीदी खोलो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम प्रणाम जी, जी। प्रणाम जी दीदी। सुबह की चितवन की महिमा में तो स्वामी जी ये कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारे सारे विकार भी दूर कर दूंगा और तुम्हें अपने चरणों में भी लगा लूंगा। और उसके बाद अब हमें फिर ये कह रहे हैं कि मतलब ये सिर्फ एक शुष्क ज्ञान ही तो हुआ जो हम ले रहे हैं। ये ज्ञान तो शुष्क ही है ना, कि अगर तुम इसे इतना मत समझ लो कि इससे तुम्हें जब तक तुमने राज्य को दिल में नहीं बसाया, दीदार नहीं किया, बातें नहीं की, उनकी बातें नहीं सुनी और अपनी बातें नहीं कही, तो तुम्हारा यहाँ पर इस ब्रह्मांड में आने का ही क्या फायदा है। तो अब राज्य, अब हमें पता क्या है कि पहले तो जैसे वो कुम्हार हमें चोट मारता है ना, बाहर से हल्की हल्की चोट लगाते हैं, अंदर से हाथ का सहारा देते हैं, प्यार भी करते हैं, और उसके बाद हमें इशारा भी करते हैं कि तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं है, बिल्कुल सही अभी बात। तुम्हें इस मंजिल पे पहुंचने के लिए मेन मोटी अपने बात हृदय है, को जैसे हमारे को सेज। चितवन का टाइम बढ़ाना है ना, एकांत का टाइम बढ़ाना है, बस सारी बातों का सार यही ये चिंतन है। का टाइम बढ़ाने से भी कुछ नहीं होता, बैठ के जब तक मतलब हम इस शरीर से परे ना हो, और वही वो हो वही नहीं रहे अभी। वही बात करनी है। चितवन में यही होता है, धीरे धीरे वो स्थिति बदलती जाती है। जब तक आप एकांत में बैठोगे नहीं, राज्य से बातें करने की इतना विरह ही नहीं लाओगे, एकांत में ही हो सकता है ना ये सब चीजें। एकांत का टाइम बढ़ाना है कि हम जब देखे राज्य के साथ एकांत में बैठे, वो चितवन ही है कि एकांत में बातें हो धनी सी, जो भी है आप उसको कोई शब्द ले लो, ऐसे भी तो एकांत का टाइम बढ़ाना है, वो वाला टाइम सारी बातों का। तो प्रणाम जी, अरस प्रेम। तुम्हारा, प्रणाम जी दीदी, अरस तुम्हारा मुझ दिल माही, अरस की सब बिसात, सब न्यामते इनमें, अरस बका हक जात। तो मेरे प्राण प्रीतम, एक सेकेंड, मेरा हृदय ही तो आपका वो परम धाम है, जिसमें वहां की लीला रूपी सारी सामग्री विराजमान है। इसमें आप युगल स्वरूप सहित सभी अंगनाएं एवं इश्क, वाहिदत, निस्बत आदि के सुख सहित सभी न्यामतें, आध्यात्मिक संपदाएं भी विद्यमान है। पहले वर्णन, अब वर्णन शुरू हो रहा है।
इतनी सारी बातें करी हैं, अब जाके वर्णन शुरू हुआ है। पहले वर्णन करो सिर राखड़ी श्यामा जी का, पीछे वर्णन करूं सब अंग, अखंड सिंगार अरस को, मेरी रूह हमेशा संग। सबसे पहले मैं श्यामा जी के सिर पर विराजमान राखड़ी का वर्णन करती हूँ। उसके पश्चात मैं वस्त्र आभूषणों सहित उनके एक एक अंग की शोभा का वर्णन करूंगी। उनका ये अखंड श्रृंगार उस दिव्य परम धाम का है, जिसकी शोभा में मेरी आत्मा हमेशा डूबी रहती है। तो ये मंगलाचरण संपूर्ण हुआ। अब चौपाई शुरू करते हैं। सिर पर बनी जो राखड़ी, कहूं किन विध शोभा ए। अभी तक ये मंगलाचरण था, यानी किसी बात को समझाने के लिए पहले पूरी रूह की जर्नी, वो चीज क्या क्या करनी चाहिए, कैसे वो तड़प ला के अब वर्णन शुरू हो रहा है कि सिर पर भूमिका बन, है ना। हाँ, भूमिका भूमिका जैसे बनाई ना, हम्म, कि हमारी वो स्थिति पहुंच जाए उस स्थिति तक, है ना, उस गहराइयों में डूब जाए। तो सिर पर बनी जो राखड़ी, कहूं किन विध शोभा ए। आसमान जिमी के बीच में एकई जोत खड़ी ले। श्यामा जी के सिर पर जो राखड़ी आई है, उसकी शोभा का वर्णन मैं कैसे करूं। उसकी नूरी ज्योति इतनी अधिक है कि धरती और आकाश में सर्वत्र ज्योति ही ज्योति दिखाई दे रही है। गिरदवाए मानिक बने, बीच हीरे की जोत, किनार ऊपर जो नीलवी, हुई जिमी अंबर उद्योत। राखड़ी के चारों ओर मानिक के नग जड़े हैं, बीच में हीरे की ज्योति जगमगा रही है। राखड़ी की किनार पर नीलम के नग है। इस प्रकार धरती से लेकर आकाश तक सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश दृष्टिगोचर हो रहा है। इसको समझाना जरा, मतलब मेरा दिमाग तो ऊपर ही चल रहा है अभी, मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ, समझ में नहीं आई। मतलब अभी ऊपर वाली चौपाइयों में दिल उधर अटक गया है। कैसे राखड़ी की किस तरह से शोभा समझाना चाह रहे हैं? पहले मध्य में राखड़ी हीरा, कौन सी है, मध्य में राखड़ी हीरा, कौन सी, फिर पहले मानिक राखड़ी के नग, फिर आशी नीलवी दीदी के। पहले बता दो राखड़ी कहाँ पे कैसी होती है होती है पहले ये ना। हाँ, समझाओ, पहले कैसी होती है। वो समझाओ, है ना। हम्म मेरा हल्का दिल, सा क्राउन टाइप, हल्का सा क्राउन टाइप, थोड़ी सी ऊंची, ओके। हम्म है ना, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी, हम्म बस पल्ला साड़ी का उस पे अटक जाए। तो पहले हम्म श्रृंगार में हमने पढ़ा था मानिक मध्य में, इसमें बता रहे हैं हीरा, यानी कि जो मोटा नग मध्य में आएगा वो दुगदुगी जितना मोटा, मुझे तो वही दिखता है, जैसे हम्म दुगदुगी होती है वैसे मोटा सा मध्य में हीरे का, और उसके सारे तरफ बताया मानिक, मानिक की शोभा देख लें हम, और किनार हाँ, पर मैं ना नीलवी। एक बार वो नक्शा खोलती हूँ दिमाग में। जैसे हाँ आजकल दिखा दो, क्राउन पहनते हैं ना दिखा दो। बच्चे, आजकल क्राउन पहनते हैं, छोटा सा क्राउन यहाँ पर, हाँ छोटा वैसी सा होती है क्राउन। ना। हाँ हाँ, छोटा सा क्राउन बिल्कुल, है। बिल्कुल, उनको- बिल्कुल। एक सेकेंड वो खोल लेती हूँ मैं वो नक्शा, तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। मतलब मैं वही अटक गई हूँ अभी दिमाग ही में। राखड़ी निकाल रही हूँ। हम्म हम्म, ये देख, आ गया दिल में शोभा बस रही है। ये वाली बात कही, ये हीरा का।
है ना। हाँ, मध्य और मध्य में हीरा, और उसके अराउंड आसपास मानिक, नीलवी, मानिक के और अराउंड फिर नीलवी, नीलवी, है ना। है ना। और चारों ओर जो बोला उन्होंने, चारों ओर, ये भी बोला है। अच्छा, चौपाई में पढ़ती हूँ दोबारा तो से, भाई फिर से देखते फिर हैं। से पढ़ते हैं सुंदर साथ जी। राखड़ी के चारों ओर मानिक के नग जड़े हैं, बीच में हीरे की ज्योति जगमा, गिरदवाए मानिक बने, बीच हीरे की ज्योत, किनार ऊपर जो नीलवी। राखड़ी की किनार पर नीलवी के नग है ना। इस प्रकार धरती से, मतलब कि चारों ओर मानिक के नग हैं, बीच में हीरे की ज्योति कह लो, मैं नक्शा खोलती हूँ। हाँ, तो इसलिए हीरे के अराउंड मानिक हो गया, बाकी सारे नीलवी, है ना। बाकी सारे नील, बाकी चारों नीलवी ओर के सारे नीलवी हो गए, है ना। जहाँ पे बीच में मानिक लगा हीरा, वहीं पे मानिक आएगा, हाँ तो बीच में वो 5 है, हीरे। उसकी जगह हीरा का ले लें। हाँ हम्म, हाँ, जहाँ हीरे का ले लें, मानिक ऐसे का ऐसे ले लें, हाँ, और मतलब ये बाकी शोभा ले लें थोड़ी सी, नीलवी। ये देख ली ना, थोड़ा क्राउन सा बन गया, है ना। हम्म। हम्म, हम्म। हाँ जी, चौपाई लेते हैं आगे। तेथे पर सिर कांगरी और सिर कांगरी पान, इन सिर शोभा क्यों कहूं अलेखे अमान। मांग के सिरे पर कांगरी बनी है, मांग के सिरे पर कांगरी बनी है, जिसकी शोभा पान के पत्ते के समान, एक सेकेंड, पत्ते के आकार में आई है, जिसकी शोभा पान के पत्ते के आकार में आई है। श्यामा जी के सिर की इस अलौकिक शोभा का मैं कैसे वर्णन करूं। इसे ना तो व्यक्त किया जा सकता है और ना इसकी कोई उपमा दी जा सकती है। मांग के सिरे पर कांगरी बनी है, जिसकी शोभा पान के पत्ते के आकार में आई है। और जैसे एक बार दिखाया था ना किरण दीदी ने, मतलब मांग में वो पान के पत्ते जैसी चेन बना लो, मतलब हर कुंडी पान के पत्ते जैसी, अच्छा। ऐसी दिखाई थी एक बार। हम्म। हाँ, जहाँ से जहाँ तक वो, मतलब जो जैसे कंचन की है, तो कुंडी से कुंडी जुड़ी है, और जो सारी पान के पत्ते जैसी पान के, ये पूरी मांग पे सिर्फ पान। पूरे, हाँ, ऐसे एक, ऐसे बारीक बारीक पान के पत्ते जैसे, हाँ जी नीना तभी दे। पूरी किनार पे आएगी ना, तभी पूरी मांग की किनार तक आएगी ना। दीदी उसकी शेप तो ऐसे आई ना, हम्म, ऐसे शेप आ रही तो यहाँ पे आनी चाहिए, ऐसे तो नहीं आएगी राखड़ी। मेरे को ना, नहीं नहीं, अब तो अगला आ गया ना, राखड़ी तो हो गया, राखड़ी होगी जिसकी, अब वो कह रहे हैं कि ना उसके साथ देखो, सब अटैच होती है ना, मांग की अब बात कर रहे हैं ना अब तो। अब मांग के आगे देखो, वो वाली चीज तो राखड़ी हो, अब उसके वो बाद तो यहाँ यहाँ पे पे, आ गई। है ना, मांग हाँ, के, अब अब दूसरा उसको भूषण यहाँ आ गया ना, लेके, अब अब नेक्स्ट। फिर यहाँ से जुड़ेगी। अब उसकी पूरी शोभा वहां से स्टार्ट करी, फिर मांग पे, अपन हाँ, पहनते नहीं दुल्हन, फिर एक उसके आगे पीछे मांग ऊपर पट्टी करके, आएगी। तभी फिर बोल रहे मांग कि पान के पत्ते की तरह ऐसे आई ऐसे और आई। फिर ऐसे चली। हाँ, पान के पत्ते। जैसे यहाँ पे प्रणाम। आई, है ना, फिर यहाँ से यहाँ हो हाँ जाएगी, फिर वो पूरी हाँ शोभा जी, उस हाँ जी, तरह से ठीक है वर्णन ठीक है, होगी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, ठीक है। एक छुपाई लेते हैं। हाँ जी अनु दीदी, आप भी बोलो। हाँ, अनु दीदी ने देखो कितना अच्छा बनाया है। एक मिनट रुको अनु दीदी, मैं स्टॉप करती हूँ, एक सेकेंड। आपको वो देती हूँ मैं, स्पॉटलाइट करती हूँ। अब देखो, ये देखो, हाँ, जो मध्य में बनाई है पान पत्ते जैसी बना दी ना, ये ऐसे देखो, तूने ये सारी में पान के बनाई है। पत्ते। वो ऊपर आ। जो मांग वाला हिस्सा है, उसमें भी चेन टाइप जो आता है ना, ये भी पान पत्ते पान जैसी के शेप में। पत्ते पीछे तो देखो, ये राखड़ी होगी, है ना, वो राखड़ी हाँ, होगी पीछे, है ना, वो क्राउन। इस तरह से क्राउन हो गया, फिर ये बीच में ये आई ये मांग है। सिरे। अब आगे का बहुत वर्णन होएगा, देखना। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर अनु दीदी, थैंक यू राज अभी जी। से सब बना के देखती हूँ। नहीं प्रणाम जी नहीं, सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। बहुत प्यारा। एकदम से लिया आपने, वाह। ये बहुत सारी रूहें जो बैठी, यही तो, ये आ गया ना आपका जवाब, क्या नाम है, आशी दीदी की, कई प्रकार के सुख, इसमें ये कई हाँ, प्रकार का ये भी सुख है, कि ये सही भी है, तो एक सही है। सुख है ना, कि जो मामद हाँ, दीदी कहना कई चाह रहे प्रकार हैं से शोभा कि बसाना, है ना। उसको हम
किस तरह से दिल, ये भी एक सुख होता है कि जो देखो जब बता तक रहे। दिल में नहीं आता तब तक कोई बना भी नहीं सकता। हाँ, ये राजी डाल बना रहे नहीं हैं, सकता, राजी डाल राजी रहे कर हैं रहे देखो। हैं, उनके दिल में राजी ने डाला कि देखो मैं इनको समझा दूं, चाहे वो किसी से। हाँ जी मम्मी, सही आप बात, बोलो। बहुत अच्छा। हाँ जी मम्मी, खोलो। हाँ, मेरी बात सुनो। हाँ ये जी। राखड़ी की जो शोभा है ना, एक तो हमारे राजस्थान में बहुत ऐसी राखड़ियां पहनते हैं। हाँ देखो, लहंगा, ऊपर से ब्लाउज, और ऊपर से ये गोलाई में आती हुई इतनी सुंदर, और फिर उसके ऊपर दुपट्टा इतना किनारीदार लगा के, और ऊपर मानिक लटकता हुआ। अरे राजस्थान में बहुत ज्यादा, जितने राजपूत लोग होते हैं ना, तो वैसे हम्म। ही सुंदर राखड़ी जो हमारी राज्य श्यामा जी ने बताई है, श्यामा जी की, वो सेम डिटो है, सेम। तो बिल्कुल। मैं तो लाके दिखा सारे देना, लाके दिखा देना। है और ना, वहाँ सबसे बहुत, मैं तो खुद डांस ना, में पहनती थी ना, नृत्य हाँ करते उनका थे ना, पल्ला तो वहां वो ऐसा पहनते होता है थे। जितना मतलब मर्जी डांस कर फिर लो, लंबी पल्ला लंबी, आजकल लंबी इतनी इतनी चोटियां लटका के और यूं आगे करके, और ऊपर से राखड़ी, और श्यामा जी महारानी का वही श्रृंगार, इतना सुंदर, इतनी सुंदर लगती है कि मैं अपने राजस्थान को भी नहीं भूल सकती हूँ, जैसे उनकी शोभा है। मैं इस बात के हाँ लिए मेरी बात सुन लो। हाँ जी। हाँ मैं देखा है, और पिक्चरों में भी देखते हो तुम लोग कैसे राखड़ी पहन के चलती हैं। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है मम्मी। हाँ जी विजय मैं दीदी। हाँ, ये प्रणाम जी, मैं बिल्कुल। हाँ जी विजय दीदी। इसका मतलब दीदी ये जो आएगी राखड़ी, हम्म। ये इसका जैसे हमने राखड़ी ऊपर से होती हुई कान के नीचे से निकलती हुई ये कांगड़ी बन के यहाँ पान के पत्ते पे जाए। देखो, जो ये बांधते हैं ना वो तो नीचे जाती है, फिर हम मांग की बात कर रहे हैं, फिर मांग से आगे आएगा बेंदा। बेंदा भी तो आना है ना अभी आगे, बेंदा भी आएगा, जो पूरा वर्णन पूरा एक अटैच ही होता है ना। फिर ये श्रृंगार पट्टी, खूब सारी पट्टी भरी होती है, श्रृंगार पट्टी, कितना वर्णन आया था, अपन ने श्रृंगार में भी पढ़ा था, तो पूरा नीलम जैसे के अनु पास एक दीदी ने है, नीलम बताया नहीं ना, मैं बैठी, उनका नीलम बिड्डा, उसके पास अटैच्ड है पूरा, ऐसा हाँ। बना हुआ है, बीच में ये भी अटैच्ड है, राखड़ी नहीं भी, आशी मांग दीदी, पट्टी। हाँ जो जी अनु दीदी। दीदी ने बनाया ना, मैं वो पूछ रही हूँ। जैसे अनु दीदी ने ऊपर से लाके नीचे लाते हुए और कांगड़ी की शोभा यहाँ पे पान की पत्ती बना दी। हनी दीदी आप मैं दिखाओ वो, दोबारा से, ये देखो। हाँ ये देखिए, हम्म। ये गोलाई से आया हुआ है, इसका मतलब ये ये कान यहाँ के पर नीचे से ये यहाँ तो पर सिर बिंदी बनाया है, आएगी। ये तो सिर बनाया है, ये तो ये बेंदा सिर आएगा है, ना। ये ये सिर तो है, सिर है ना, और ये पीछे राखड़ी राखड़ी है, आ गई, पीछे जो उठी हुई ये है ना, राखड़ी है, और ये ये मीनू वाली जी जो राखड़ी लाल है। लाल आया वो, ये तो नग ये है ना, रेड अभी तो हीरा मोती बताया। लगा दिए ना, वो लटकन लगा दिए छोटे छोटे। हम्म। नहीं जो नीचे लाल लाल लगाया नग, वो क्या है? ये भी वो तो लटकन लगा दिए ना, यहाँ पर ये चेन आएगी ना, ऐसे चेन बेंदा आएगी आएगा ना, माथे पे। यहाँ आगे बेंदा भी आएगा, गोल बेंदा भी बना यहाँ दो। पर वो आएगा एक अपना नहीं, जो माता कहते हैं पट्टी भी बेंदा, आई ना ना, यहाँ पे, हाँ बेंदा इसके बना साथ। दो, एक आगे बेंदा भी बना दो, गोल बिंदा वाला। तो बना समझ में आ दिए। जाएगा, इसके आगे ना वो गोल भी बना दो बेंदा। भाई हाँ मेरा भी यही प्रकरण था, मैं पढ़ रही थी तभी मैं बड़ा इन्होंने बनाया ना, मैं कचरा। हाँ, नहीं वो बेंदा बना दो तो भी समझ आ जाएगा, उस पे आगे ना गोल बना देंगे तो क्लियर हो जाएगी। वैसे तो आप यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करोगे ना, हाँ वो बहुत तो अच्छे हो अच्छे गया श्रृंगार थोड़ा आ सा। जाते हैं, बहुत सारे आ जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा ही हो, कई तरह की हो जाती है। वो कोई देखो, नहीं अनु दीदी, आराम ये से देखो, बना देना। हाँ हाँ बना रही हैं वो, देखो इस तरह से ना, आगे वो इधर से लटकन, पीछे आगे जो राखड़ी। टिक्का होता है ना, जिसको हम टिक्का कहते हैं, वो टीका। टिक्का है ये। हाँ हम्म। टिक्का, उसको बेंदा ही पंजाब में बोलते टिक्का बोलते हैं ना, वैसे बेंदा, बेंदा, वाणी में भी वाणी में बेंदा बेंदा करके। आया है हाँ, ना। वाणी में बेंदा आया है, हैं। वैसे पानी का पंजाब में शब्द बेंदा। टिक्का बोलते हैं, हम्म। टीका बोलते हैं आजकल इसको। जो हल्दियों के फंक्शन चले पड़े हैं सबके, वो पीले पीले टिक्के जो लगा के हाँ घूमते जी हैं। हाँ हाँ वो भी जी। तो बेंदा टीके ही के हो गया एक साथ किस्म का। यहाँ पर बिंदी आएगी, यहाँ पर जो ब्लू वाला मैंने डाला है, ये बिंदी आएगी यहाँ पे श्यामा जी की। हाँ, श्यामा जी हम्म, की बिंदी। ठीक है, होगी क्लियर। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। हाँ जी, अब मैं चौपाई दोहरा देती हूँ, इसके आगे वाली चौपाई नहीं लेते बात। मीनू, हाँ जी दीदी। हाँ जी किरण दीदी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी किरण दीदी। अगर हाँ आपको लगे जी, मैं स्वामी जी की प्रणाम करवाऊंगी। अरे वाह, मैं अभी बस चौपाई वाह प्रणाम। बाद में इसी चौपाई हाँ। को दोहरा के हम्म। फिर स्वामी जी से बात हाँ। करते हैं। सिर पर सेथे भी सिर कांगरी, और सिर कांगरी पान,
इन सिर शोभा क्यों कहूँ, अलेखे अमान, अलेखे अमान। हाँ जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हमारे बीच स्वामी जी हैं। हमारा ये क्या कहते हैं, अहोभाग्य है कि हम उनका दर्शन कर सकते हैं। किरण दीदी ने ये बहुत अच्छी सेवा ली हुई है। हाँ जी किरण दीदी, अब मैं आपको वो करती हूँ, स्पॉटलाइट कर लेती हूँ। मुझे तो सबसे सही तो सहारनपुर करेंगे। बोल देंगे। हाँ, एक मिनट। हाँ कोई बात नहीं, कोई स्वामी बात जी, कृष्णा, प्रणाम जी स्वामी जी। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। जी। जी, हाँ स्वामी जी, जी, आप प्रणाम। स्वामी जी स्वामी 5 जी। मिनट आप हमारे को प्रणाम। आशीर्वाद के वचन बोलो, फिर हम खोल दूंगी सब सुंदर साथ। 5 नहीं, जितना टाइम स्वामी जी बोल सके। मीन्स मैं तो मिनिमम बोल रही हूँ, बाकी स्वामी जी जितना चाहे। हाँ जी स्वामी जी। चलिए, सब सुंदर साथ वाणी के इतने गहरे चिंतन में डूबे हुए मैं गाड़ी में सुन रहा था, मुझे बहुत खुशी हुई। शीतल बहन जी के बोलने का तरीका बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि 250 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि गृहस्थी में रहने वाले सुंदर साथ इतनी गंभीर चिंतन कर रहे हैं, जो कि बड़े बड़े महाराज नहीं करते थे। और हर सुंदर साथ वाणी की गहराई में डूब रहा है, चितवनी की तरफ आकर्षण बढ़ रहा है। ये बहुत अच्छा संकेत है। मुझे लगता है कि आप लोग जल्दी जल्दी प्रलय प्रलय करवा देंगे। ऐसे ही लहर सारे देश में चले तो महाप्रलय का समय भी बहुत निकट आ जाएगा। स्वामी जी हाँ वैसे हैं? ये सब जो हमें टीके से प्राप्त हो रहा है ना स्वामी जी, इतनी गहराई से जो वर्णन सुनने को मिल रहा है ना, जो हम पढ़ते हैं एक एक शब्द को, बहुत आनंद आ रहा है, मतलब अंदर उतर रहा है वो सब। आप बोलो स्वामी जी। हम्म। हाँ तो आपके सुख के लिए राजी ने ये सब करवाया, मैं तो कुछ पता नहीं। मैं तो अब जैसे देखिए कि क़यामत नामा की टीका किया तो पिछले आप थोड़ा 20 चेहरा वर्षों में पीछे कर लो स्वामी जी, थोड़ा चेहरा पीछे कर लो। हाँ आराम से, हाँ बस अब आवाज सही आएगी। जैसे जिस ग्रंथ की टीका करनी होती थी तभी मैं पढ़ता था। 2000 से 4 तक तो मैं साधना में था। 5 में टीका प्रारंभ हुई। अब क़यामत नामा की टीका होते होते अब समझिए कि 22 में टीका हुई, तो 22 वर्षों में हमने क़यामत नामा को कभी पढ़ा ही नहीं। लेकिन क़यामत नामा की टीका पढ़ने वाला यही समझेगा कि मैंने दिन रात पढ़ाई की है, चाहे सनंद हो, मार्फत सागर हो, श्रृंगार हो। जब टीका की करने की आवश्यकता पड़ी तभी मैंने पढ़ा। तो मैं तो एक कठपुतली मात्र हूँ। राज जी ने सतगुरु महाराज की कृपा से ये सब मेरे तन से करवा दिया, तो आप लोग समझते हैं कि मैंने कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, सब राज्य करने वाले हैं। और बड़ी ये बर्तन बाजे में लिखा है कि जब वर्षा की बूंदों की तरह जागनी होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि जागने का काम पूरा हो गया है और महाप्रलय के समय नजदीक है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग ऐसे संकेत दे रहे हैं कि खेल अब खत्म होगा। अभी तो नहीं खत्म होगा क्योंकि अभी कई काम करने हैं। लेकिन सब सुंदर साथ चितवनी में डूबे और वाणी के गहरे ज्ञान में डूबे। आप लोग एक आदर्श हो और ये मैं चाहता हूँ कि जूम की संख्या और बढ़े। इसका थोड़ा थोड़ा अंश फेसबुक पर डाल दीजिए ताकि सब लोग देखें कि जूम में सुंदर साथ कितनी गहराई में डूब रहे हैं। अब 22 मार्च को नहीं 25 मार्च को होली के दिन एक ऐप का लॉन्च किया जाएगा, जिससे कोई भी प्रश्न वाणी वितक से संबंधित कोई पूछेगा तो तुरंत 2 मिनट के अंदर उसके मोबाइल पर सर आ जाएगा। तो कोई जितने प्रश्न होंगे आराम से कोई भी जान सकता है। इससे युवा वर्ग में एक क्रांति आ जाएगी। पहले किसी पर जैसे मान लीजिए पूछा जाए कि जागनी किसको कहते हैं, पूरी वाणी में से खोजना पड़ेगा और वो थोड़ी देर में पूरी वाणी भी तक से निकाल करके सारी चौपाई और सारा दे देगा कि ये है जागनी। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि आज राज्य ने सारी सुविधाएं दे दी हैं जो कि सोचा भी नहीं जा सकता था। आज बच्चा बच्चा वाणी के एक एक कठिन प्रश्न को जान सकता है। उसमें चर्चनी भी हम प्रयास कर रहे हैं, उसमें डाल दी जाएगी तो चर्चनी का जो विषय होगा उसका भी उत्तर मिल जाएगा और उसका चित्र भी मोबाइल पर साफ आ जाएगा 2 मिनट के अंदर। अच्छा तो ऐसा लगेगा कि जैसे हम
पढ़ते हैं ना कि परम धाम में जो इच्छा करते हैं तुरंत पूरी हो जाती पूरी है, हो तो जाती इस है। माया की दुनिया में भी ज्ञान संबंधी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। अब सुंदर साथ के ऊपर है कि कितना परिश्रम करते हैं अपनी आत्मा को जगाने के लिए। तो आप लोग ऐसे ही व्यवस्था कीजिए कि जूम के जो अच्छे अच्छे उसके स्टार्ट्स हैं, थोड़ा थोड़ा फेसबुक पर 2 4 5 मिनट का दिया जाए, ताकि समाज में आकर्षण बढ़े और आपके जूम से और ज्यादा सुंदर साथ जुड़े, तो समाज को लाभ मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि जागने का कार्य तेजी से बढ़ेगा। राजी आप लोगों पर कृपा करें, आप ऐसे ही वाणी में डूबे रहे, चितवनी में डूबे रहिए, सारे समाज को वाणी के रस में डुबाइए। मेरी शुभकामनाएं। प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर साथ स्वामी जी सब प्रणाम कर लेते हैं। मैं खोल देती हूँ सब। प्रणाम जी स्वामी जी, प्रणाम। स्वामी जी ब्रह्मांड प्रलय हो या ना हो, प्रणाम जी स्वामी जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। प्रणाम स्वामी जी। महाराज प्रणाम जी, प्रणाम, जी, चरणों में प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी।